राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में वीकली प्रेडिक्शन कर लेते हैं। कार्ड्स जो भी कहते हैं, अच्छा कहते हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहते हैं तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है ना। अब तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि उपाय कैसे करने हैं और उसके बाद गुरु मंत्र भी आपको बताती हूँ। ठीक है। तो आपने करना क्या है, आप सब उपायों को ठीक से समझ लेना और जैसे जैसे मैं बताती हूँ बस मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे कुछ ना कुछ खतरा, कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। येलो पहन लेना। ठीक है। येलो कलर किसी भी तरीके से आप अपने हाथ में येलो मोली भी बांध सकते हैं। ठीक है। थ्रेड बांध सकते हैं। मोली के अंदर रेड एंड येलो दोनों शेड्स होते हैं, आप उसको कंबाइन करके मोली भी बांध सकते हैं और येलो थ्रेड भी बांध सकते हैं। ठीक है। उसको बांध लेना और मंदिर में केले जो है आप चढ़ा देना, या झंडा जो है आप अपने हाथ से कहीं मंदिर में या कहीं आप लगा देना। ठीक है। उसके बाद एक्चुअली जो भी होगा वो पुरानी बातों की वजह से नहीं होगा, कोई नई बात उपजेगी संडे वाले दिन लड़ाई करने के लिए, या जिसके कारण आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा या कुछ परेशानी होगी, या एक्चुअली क्या यहाँ पे लड़ाई भी नहीं है, यहाँ पर आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लॉट कर रहा है कोई, तो वो चीज़ आपको बुरी लगेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है आपने जल्दी से जो उपाय मैंने आपको बताया वो कर देना। मंदिर में केले भी दे देना तो भी आपके लिए रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे। मंडे वाले दिन आप खुश हैं, आपको ग्रोथ मिल रही है अपने काम में, लेकिन कोई ना कोई मुद्दा आपको मिल जाएगा लड़ाई झगड़ा करने का, जिसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखना। अगर आप बाहर नहीं लड़ोगे, यानी कि कितनी बार होता है कि मैं बोल देती हूँ लड़ाई होगी, तो वो लड़ाई बाहर नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर आपके मन में किसी ना किसी चीज़ को लेकर ना एक अजीब सा द्वंद्व चलता रहता है कि नहीं मैं ये करूँ। वहाँ आप अपने आप से खुद से लड़ रहे होते हो, किसी और से नहीं। यानी कि लड़ाई तो होनी स्वाभाविक है, अपने क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखना। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना। जब सब चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं, हर चीज़ का प्रॉफिट और बेनिफिट है, तो गुस्सा किस बात के, नाराज़गी किस बात की। ठीक है। यहाँ पर आकर अपने क्रोध को ज़रा नियंत्रण करने की कोशिश करना, तो रिजल्ट्स आपके लिए बहुत बेटर आएंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है फिर दोबारा से बदलाव तो थोड़ा आ रहा है, लेकिन आप दूसरों के ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करोगे कि भाई, जिसको कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, और मतलब वो भी डंडे से मित्र बनाने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं करो। हालांकि बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। डॉग की किसी न किसी प्रकार से सेवा या कुछ खाने पीने को दे देना। जीवन में कुछ बदलाव आता हुआ दिखाई देता है। डोमिनेट ना करो, चीज़ों को बदलने की कोशिश करो। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद किसी से रॉब से काम करवाओगे, या आपसे कोई रॉब से काम करवाएगा, और आपका वो काम ठीक नहीं हुआ तो दोबारा आपको वो काम करना शुरू करना पड़ेगा। यानी कि रीराइट, यानी कि कुछ काम कर दिया वो गलत हो गया, यानी कि दोबारा करो। इस तरह की कोई सिचुएशन आपके लिए आती हुई दिखाई देती है, तो नए सिरे से चीज़ों को शुरुआत करते हुए दिखाई देते हो, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे आगे। ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर ले थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन लग रहा है काम बड़ा मुश्किल है। आप अंदर से अपने आप को अकेला अकेला महसूस करोगे। अब आपने सोच तो लिया दोबारा नए सिरे से काम शुरू करूँगा और उसको आगे बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी। ठीक है। अब वेडनेसडे वाले दिन क्या है, आप थर्सडे तक पहुँचते पहुँचते, वेडनेसडे को दिखाई दिया था ना ये कार्ड कि भाई आप दोबारा से नए सिरे से शुरुआत करोगे। अब थर्सडे वाले दिन आपको बहुत मुश्किल लगेगा काम, आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि किस तरह से मैंने इस काम को करना है जो मुझे बताया गया है या मुझे जो करना है। तो फिक्र मत करना, थोड़ा अपने माइंड को शांत रखो ताकि आपको जो है चीज़ें सामने प्रत्यक्ष दिखाई दें कि हाँ मुझे किस तरह से करना है। एक्चुअली आपके माइंड को आइडिया नहीं है, आप ज़बरदस्ती का क्या कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, जोर तो दिखा रहे हो अपना कि हाँ मैं जोर से कर लूँगा। ये जोर से करने वाला काम नहीं है, ये बुद्धिमता से करने वाला काम है। मगर आप बुद्धिमता छोड़ दोगे और यहाँ पूरी पावर लगा दोगे, ठीक है ना, तो भी काम आपका पूर्ण नहीं होगा। तो अंदर से आपको बड़ा दुख लग जाएगा। अब यहाँ दुख लगेगा और आपसे मन नहीं करेगा आपका कुछ भी करने को, आप अकेले हो जाओगे और रोने का मन करेगा कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या गड़बड़ हो गई।
ठीक है ना। लेकिन घबराना नहीं है, आपने करना क्या है, सुबह सुबह उठकर माँ दुर्गा की आराधना कर लेना, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना, ठीक है, आपके लिए सब सही होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भाग्य जो है आगे चल रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर दिन साधारण निकलने वाला है। इतना कुछ इफेक्ट दिखाई नहीं देगा कि भाग्य के मूवमेंट बड़ी ज़बरदस्त तेज हो गई है और सारे इफेक्ट्स आपको एक ही दिन में दिखाई देने लगेंगे। शुरुआत हुई है चीज़ों की, एक मोमेंट आएगी आपके कामों में, जैसे जो अटकाव बना हुआ था, जैसे जो मुझे वेडनेसडे और थर्सडे को दिखाई दे रहा था, फ्राइडे को थोड़ी मूवमेंट आएगी, लेकिन ऑर्डिनरी दिन रहेगा, साधारण दिन रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ख़ास कुछ करोगे, वही सारी दिन की रूटीन रहेगी, जैसे आपकी रूटीन रहती है, वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, जैसे जैसे आपकी रूटीन रहती है साधारण वैसी ही रूटीन रहने वाली है, बस उसमें थोड़ा सा जो है तेज़ी आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी कोई ना कोई ऐसा है जो आपकी मदद करता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे मदद करता हुआ और आगे बढ़ता हुआ जो दिखाई देता है, वो सबसे पहले ये चीज़ देखेगा इस चीज़ के अंदर कि आपकी मदद किस प्रकार से करनी है, यानी कि वो आगे बढ़कर आपके जो है काम संवारने की कोशिश करेगा। आपको भी कुछ ना कुछ समझदारी दिखानी है। जब छोटा उठ के आपके लिए कोई कर रहा है इतना काम, तो अपनी बुद्धिमत्ता खुद भी लगाइए और खुद भी आप जो है आगे बढ़ के कार्य करिए, ठीक है। अब आपके लिए गुरु मंत्र, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अंदर से डर है इस टाइम पे। पूरे हफ्ते में मुझे दिखाई दे किसी ना किसी चीज़ का अंदर से भय, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो आपके लिए गुरु कहते हैं इन डरों से उभरने की कोशिश करो, ठीक है। जो भी डर है ना अंदर, उस चीज़ से ऊपर निकल कर आओ। और उसके बाद जो समझदार होते हैं वो अच्छे बुरे, आया गया, चीज़ टूटी बनी, उसके बाद कोई रहा ना रहा, इन चीज़ों पे शोक नहीं करते। यानी कि जो एक्चुअली मैच्योर हो जाते हैं, एक्चुअली ज्ञानी बन जाते हैं, एक्चुअली समझदार बन जाते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों के शोक नहीं करते, क्योंकि चीज़ें तो आती भी हैं और जाती भी हैं। यानी कि आपको एक चीज़ को लेकर के अच्छा भी लगेगा और बुरा भी लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बुरा लगाना बंद करो, नेगेटिविटी हटाओ अपने आप से। चीज़ें चलती रहती हैं, कोई ख़ास इतना परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपको उन चीज़ों से, जो चीज़ें आपको नेगेटिव लगती हैं, उनसे उभरना है। और जिन चीज़ों का अनजाना सा भय मन में बना हुआ है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अब जो होना है भाई वो तो होकर ही रहेगा, कोई उसे रोक तो सकता नहीं है। तो इस चीज़ को अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। और अब नमस्कार करने से पहले आपको ये बता देती हूँ, कोर्सेज जो हैं स्टार्ट हो गए हैं टैरो रीडिंग के। आप लोगों में से जो भी सीखना चाहता हो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर जो है बातचीत कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करने वाला नंबर जो है वो मैं आपको सेपरेट दे दूँगी, आप उस पर कॉल करके अपनी क्वेरीज़ जो हैं कर सकते हैं। और लिमिटेड सीट्स हैं, ज़रा जल्दी उसे करने की कोशिश करें कि आप आएँ और जल्दी से जल्दी जो है अपना बुक कर लें, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय फिर से आपके पास, अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।